गौतम के जाते ही सौंदर्य ने उनसे काटी कन्नी। टीना और शालीन को मिल गया है नेशनल फेक कपल का टैग। अब्दू को अंकित क्यों कर रहे हैं टॉर्चर? घर में सत्ता बदलकर बिग बॉस ने खेला कौन सा गेम? हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। जी हाँ, बीते रात गौतम घर से बेघर हो गए हैं। उनका बिग बॉस का सफर खत्म हो गया है। अब सौंदर्य को लग रहा है कि गौतम का प्यार झूठा था। अर्चना से बात करते हुए वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। उन्हें लगता है कि गौतम उनसे प्यार नहीं करते। जी हाँ, सौंदर्य ने कहा है कि जब गौतम एलिमिनेट हो रहे थे मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन गौतम की आंखों में आंसू तो दूर, हैरानी, परेशानी और सैडनेस का एक भी भाव तक नहीं था। ऊपर से जब मैंने उसे गले लगाया तो शिव ने गौतम का हाथ पकड़ के उसे इशारा किया कि तू भी सौंदर्य को गले लगा। सौंदर्य ने एक और बात का खुलासा किया है जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। गौतम को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं गौतम से प्यार नहीं करती, मुझसे गौतम ने सब कुछ ये जबरदस्ती करवाया है। जी हाँ, सौंदर्य का कहना है कि गौतम ने जबरदस्ती की है उनके साथ लव रिलेशनशिप बनाने की। सौंदर्य ने कहा है कि गौतम मुझसे झूठी कस्में खाता था अपनी माँ के नाम की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है। अब ऐसे में सौंदर्य ने कन्नी काट ली है गौतम से और अब वो सिंगल बनकर घर में अपना गेम खेलना चाहती है। शालीन के साथ वो जमकर बॉन्डिंग करती हुई नजर आती है। इसी बीच में सौंदर्य ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्हें लगता है कि जो शो के मेकर्स हैं वो कलर्स चैनल के फेस को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। घर में सबसे पहली कैप्टन निमृत को क्यों बनाया? क्योंकि निमृत कलर्स के फेस का हिस्सा है। अब ऐसे में अर्चना उसे कहती है कि वो पहले घर में आई थी, इस वजह से उसे पहला मौका मिला। अब सौंदर्य काउंटर अटैक करके उसे पूछती है ये सवाल कि ये डिसाइड किसने किया कि सबसे पहले बिग बॉस के घर में कौन आएगा? शो के मेकर्स ने ही ना, इसीलिए निमृत को ही उन्होंने चुना। ऐसी कोई चिट्ठी तो निकली नहीं थी। इसी वजह से टीना और निमृत को बिग बॉस इतना फेवर करते हैं। गलती होने के बावजूद भी बिग बॉस उन्हें कुछ नहीं कहते और बार बार बात पे कभी मुझे, कभी तुम्हें तो कभी प्रियंका को डांट और फटकार लगाते रहते हैं। अब इस पर अर्चना ने भी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो सुना है बिग बॉस के घर में जो लोग आते हैं उन्हें एक स्क्रिप्ट दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को यहाँ पर अपने डायलॉग्स बोलने होते हैं। इसी बात को लेकर एक और मुद्दा उन्होंने टीना दत्ता से छेड़ लिया है। टीना दत्ता गार्डन एरिया में बैठी हुई है। उनके पास उनके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर वहां पर रखा हुआ है। अर्चना टीना को कहती है कि जल्द से जल्द इसे यहाँ से हटा दो, वरना दर्शकों को लगेगा कि तुम्हें बिग बॉस स्क्रिप्ट देते हैं। ये बात सुनकर टीना भड़क जाती है और उनसे कहती है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे किस तरह रहना है, ये डॉक्टर की दवाई की पर्ची है। अर्चना ने कहा साफ साफ उसमें लिखा हुआ है नीचे बिग बॉस, वहां से इसे हटा दो। मैंने तो बहुत कुछ सुना है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट दी जाती है। जी हाँ, टीना से भी ये बात कही है अर्चना ने। अब इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि बिग बॉस के सदस्यों को स्क्रिप्ट दी जाती है या नहीं? हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। अब हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। बिग बॉस के घर में सौंदर्य और शालीन के बीच में जमकर बॉन्डिंग देखने को मिली है, जिसे देखकर टीना को अब बहुत ज्यादा जलन हो रही है। वहीं बात करें टीना की, तो टीना और शालीन के रिश्तों पर घर वालों की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन सामने आ रही है। उन्हें लगता है कि दोनों ही गेम के भूखे हैं। दोनों को ही पता है कि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोनों में से कोई भी किसी से प्यार नहीं करता, बस गेम में बने रहने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन, कैमरा फुटेज अपनी ओर खींचने के लिए वो एक दूसरे के साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं। इसमें सौंदर्य, प्रियंका, अर्चना के साथ और शिव भी है और अब इसमें एक और सदस्य की एंट्री हो गई है। जी हाँ, निमृत जो बहुत ज़्यादा सपोर्टर बन के घूमा करती थी टीना की। जब भी टीना और शालीन की लड़ाई होती थी टीना को समझाती हुई निमृत नजर आती थी। अब निमृत को भी ऐसा लगने लगा है कि टीना फेक करती है, टीना झूठ मूठ का नाटक करती है, क्योंकि जब दोनों में झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत स्ट्रांग वर्ड्स यूज़ करते हैं और अब पूरे घर वालों को ये लगता है कि ये नेशनल फेक कपल है और बिग बॉस के घर में इतना झूठा प्यार आज तक देखने को नहीं मिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं घर के सबसे मेन मुद्दे को लेकर। जी हाँ, अब सत्ता बदलने का वक्त आ गया है।
साजिद खान का कार्यकाल खत्म हुआ है राजा के रूप में। अब बिग बॉस के घर में नए राजा या रानी का चुनाव होगा, लेकिन अब ये बात आ गई है कि किसे मिलेगा ये मौका। बिग बॉस ने बहुत ही बड़ी बात कही है, नॉन फेवरेट सदस्य यानी टीना, शालीन, अर्चना, अंकित, प्रियंका और सौंदर्य, इन लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, नॉन फेवरेट सदस्य से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका बहुत भारी नुकसान उन्हें आज के टास्क में झेलना पड़ा है। जैसा कि कुछ दिन पहले साजिद की सत्ता बदलने का बिग बॉस ने नॉन फेवरेट सदस्यों को एक टास्क दिया था, जहां पर उन्हें 30 मिनट का मौका मिला था और बिग बॉस द्वारा चुने गए एक फेवरेट सदस्य को उन्हें बिग बॉस द्वारा बताए गए रास्तों को चुनकर उन्हें उस फेवरेट सदस्य को मारना था, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि टीना, शालीन और सुम्बुल ने साजिद गैंग को अपनी सीक्रेट टास्क की जानकारी दे दी और लगातार 3 राउंड हार के वो ये टास्क भी हार गए हैं। शालीन को याद दिलाया है बिग बॉस ने और बाकी घर वालों को भी इस बारे में पता चला है कि वो टास्क हारने के बाद एक शर्त रखी गई थी बिग बॉस ने कि अगर आप ये टास्क हारते हैं तो अगले बार, अगले हफ्ते जब राजा रानी बनने का मौका मिलेगा तो आपको ये प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से अब उन्हें दंड मिला है। तो अब साजिद गैंग को मौका मिला है फिर से राजा या रानी बनने का। साजिद इस गेम के संचालक होंगे, वहीं शिव, निमृत और अब्दू को मिला है मौका अगला राजा या रानी बनने का। इसमें स्टैन भाग नहीं ले सकते, क्योंकि बिग बॉस द्वारा, जैसा कि उनकी शालीन के साथ लड़ाई हुई थी, 4 हफ्तों के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं, तो वो इस टास्क का हिस्सा नहीं बन सकते। अब ऐसे में अंकित और प्रियंका सामने आए हैं और अलग अलग तरीकों से वो टास्क दे रहे हैं। कहीं पर निमृत को 100 पुशअप करवाया गया है, तो कहीं शिव को कटोरा भर नमक खाने का दिया है अर्चना ने टास्क। अब बिग बॉस के घर में जो संचालक हैं साजिद खान, उनके पास एक पावर है कि वो चाहे तो वो उस टास्क को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ऐसे में अर्चना ने शिव को कहा है कि 3 बोतलें भर के पानी पियो। अब यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है, तो शिव ने अपना बहुत अच्छा खासा टाइम लिया है और उन्होंने अपना राउंड पूरा किया है, अपनी अवधि पूरी की है और वो जीत गए हैं। अगले राउंड में अंकित आते हैं, उनके सामने है अब्दू से जमकर उन्होंने बदला लिया है, अजीबोगरीब टास्क दिए हैं अब्दू को। कभी वो कहते हैं कि पानी में 2 चम्मच लाल मिर्च मिलाकर पियो, तो कभी उन्हें कहते हैं कि 2 कटोरा भरकर कच्चे अंडे पियो, तो कभी उन्हें कहते हैं कि 5 मिनट में 3 लीटर पानी पीकर दिखाओ। ऐसे तो बहुत सारे टास्क थे जो साजिद खान ने कैंसिल कर दिए, क्योंकि अब्दू की शायद तबीयत उससे खराब हो सकती है। उन्हें बिल्कुल भी ये उचित नहीं लगा कि इस तरह का टास्क अब्दू को दिया जा सकता है। वहीं जो कच्चा अंडा पीने का टास्क है वो बहुत ही बखूबी और बहुत ही इंजॉय करते हुए अब्दू ने पूरा किया है। यहाँ पर अंकित ने थोड़ी सी अपनी हदें पार कर दी है। उन्होंने अब्दू को दिया है टास्क कि साजिद खान के लिप्स पर 15 बार किस करो। ये सुनकर साजिद खान का गुस्सा फूट जाता है कि अंकित इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। प्रियंका बीच बीच में अंकित को टोक रही है, उसे बता रही है कि उसे अपना गेम और अपना टास्क कैसे खेलना है और साजिद खान पर भी वो आरोप लगा रही है कि आप बहुत ही चीटिंग करते हो, आप अनफेयर संचालक हो। साजिद खान का बहुत ही गुस्से वाला रूप देखने को मिला है, कहीं सोफे पर खड़े होकर तो कभी डाइनिंग टेबल के चेयर पर खड़े होकर वो चीख और चिल्ला रहे हैं कि मुझ पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, अगर तुम्हें मुझे अनफेयर कहना है तो कह लो। इसी तरह से पूरा टास्क खत्म होता है। अंकित इतने परेशान हो जाते हैं कि वो खुद ही अपना टास्क बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अब टास्क खत्म हो चुका है। अब नॉन फेवरेट जो सदस्य हैं टीना, सौंदर्य और शालीन, उन्हें मौका दिया गया है कि वो अंत में डिसीजन ले, अब्दू, शिव में से किसी को चुने कि कौन बन सकता है अगला राजा। बिग बॉस के घर में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हुआ और अब नए राजा बन गए हैं शिव। शालीन चाहते हैं कि अब्दू ना बने, शिव बने कैप्टन। अगर शिव राजा बनता है तो उन्हें फेवर मिल सकता है शिव की तरफ से। उन्होंने शिव का साथ दिया है। पहले तो सौंदर्य और टीना अब्दू के फेवर में थी, लेकिन एक वक्त के बाद तीनों ही एक बात की सहमति पर आ जाते हैं कि शिव बनते हैं राजा। राजा शिव बन गए हैं और सभी गार्डन एरिया में इकट्ठा है। यहाँ पर बिग बॉस ने अपना नया पासा फेंका है। जी हाँ, यही वो वक्त है जहाँ पर बिग बॉस खेल गए हैं गेम। जैसा कि पिछले हफ्ते देखा गया था कि राजा साजिद बने थे और रूम ऑफ 2 और रूम ऑफ 3 के लोगों को ये इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिली थी कि वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया से बच जाएंगे और शाही कुक अलग होंगे, शाही सदस्य अलग होंगे। लेकिन आज बिग बॉस ने ऐलान किया है कि इस हफ्ते सिर्फ 2 खास सदस्य बनाए जाएंगे और उन्हीं 2 लोगों को काम दिया जाएगा खाना बनाने का। अब ऐसे में साजिद और अब्दू को वो बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अब शिव परेशान है कि अगर मैंने अब्दू और साजिद को खास सदस्य बना दिया, शाही जनता बना दिया,
तो अब घर के लोगों के खाने का क्या होगा? दोनों में से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता। अब ऐसे में उन्होंने निमृत और टीना को शाही जनता का तमगा दिया है। अब ये दोनों ही कुक करेंगी और दोनों ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया से इस हफ्ते बच गई हैं। बाकी सारे घर के जो सदस्य हैं वो नॉन फेवरेट्स की कैटेगरी में आ गए हैं। अब इसी के साथ एक नया गठबंधन भी हुआ है, सत्ता बनी है, तो गठबंधन भी कभी कभी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जी हाँ, राजनीति शुरू हो गई है। बिग बॉस के घर में राज और शिव ने अर्चना को अपना महामंत्री बना दिया है। जी हाँ, कट्टर दुश्मन बनने जा रहे हैं गठबंधन के साथ ही। बिग बॉस में अर्चना से मांगी है मदद शिव ने और उन्हें बनाया है महामंत्री। कहा है कि मेरी मदद करो घर वालों को ड्यूटी बांटने में, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी, मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अर्चना ने कहा है कि मैं तो प्रियंका को छोड़ने वाली नहीं हूँ और जो भी बातें हमारे दोनों के बीच में होती है उसमें कोई भी तीसरा नहीं आएगा। जी हाँ, अब ये इस तरह की जो अलायंस बनी है, ये जो गठबंधन हुआ है, ये किस हद तक कामयाब होता है और शिव ठाकरे अपनी सत्ता चलाने में फिर से कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या फिर अर्चना उनके साथ दगाबाजी करके उन्हीं की पीठ में छुरा भोगेगी। ये सब कुछ अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आज के एपिसोड के सारे मसलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।